कुतुब मीनार दिल्ली की शान। जहां पत्थरों ने इतिहास को तराशा, वहीं खड़ा है कुतुब मीनार, भारत की शान, विरासत का जीता जागता प्रतीक। दिल्ली की ऐतिहासिक गलियों में खड़ा कुतुब मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक गाथा है, सत्य के उदय की, स्थापत्य की निपुणता की और समय की अमिट छाप की। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित यह स्मारक हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू हुआ, जो गुलाम वंश के पहले शासक थे, लेकिन उन्होंने केवल उसकी आधारशिला रखी। इसे पूरा करने का श्रेय उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को जाता है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें कुछ मरम्मत कार्य करवाया। इस मीनार को विजय स्तंभ के रूप में देखा जाता है। अगर इस मीनार की वास्तुकला की बात की जाए तो मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर यानी 240 फीट के आसपास, और इसमें 5 मंजिलें हैं और इसमें सामग्री का इस्तेमाल किया गया लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का, और इस पर कुरान की आयतें बहुत अच्छी तरीके से उकेरी गई हैं जो इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं। अफगानी शैली की झलक, लेकिन हर मंजिल पर अलग डिजाइन। कुतुब मीनार परिसर में देखते हैं कुछ खास चीजें हैं। कुतुब मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है जो दिल्ली की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। अगर आप दिल्ली आए और कुतुब मीनार नहीं देखा तो मानो आपने दिल्ली का दिल नहीं देखा। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों की बनी मीनार है। 1368 में एक बिजली गिरने से इसकी सबसे ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचा था। कुतुब मीनार परिसर के अंदर आपको इमाम जामिन का मकबरा मिलेगा, जहां पर इमाम जामिन की कब्र मुबारक बताई जाती है। कहा जाता है कि वह हुमायूं के समय में दिल्ली आए थे और यहीं पर बस गए और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस कुतुब मीनार के अंदर है, जो भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद। इसके स्तंभ और दीवारें हिंदू और जैन मंदिरों से ली गई है, ऐसी संरचनाओं में बताया जाता है, जिन पर अभी भी देवी देवताओं की छवियां दिखती हैं। इस मस्जिद का निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत की पहली मस्जिदों में से एक मानी जाती है, जिसे इस्लामी स्थापत्य शैली में बनाया गया था। इस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की शक्ति। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से लैस किया गया था, यानी बनाया गया था। बाद में इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद में कुछ विस्तार और निर्माण कार्य कराए। मस्जिद का केंद्रीय आंगन बहुत विशाल है और इसके चारों ओर सुंदर मेहराबें अरबस्क बनी हुई हैं। मस्जिद के मुख्य द्वार के पास ही प्रसिद्ध लौह स्तंभ भी स्थित है, जो इसके प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ाता है। यह भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का प्रारंभिक उदाहरण है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक है। यह कुतुब मीनार परिसर के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। लौह स्तंभ यह लगभग 1600 साल पुराना है और गुप्त वंश काल का है। आश्चर्य की बात यह है आज तक जंग नहीं लगा। यह तकनीकी ज्ञान और विज्ञान की मिसाल माना जाता है। यह लौह स्तंभ 1600 साल पहले जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में लगाया गया था, ये आज भी जो कि तो अपनी कंडीशन बनाए हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जंग का कोई नाम और निशान नहीं है। इसे अष्ट धातु लोहे से बनाया गया है, जो सबसे मजबूत माना जाता है, और इसे उस समय में हाथों से ही तैयार किया गया होगा। कुतुब मीनार परिसर में जो सबसे पहली चीज है वो लौह स्तंभ है, सब चीजें उसके बाद की। और इसमें आता है अलाई दरवाजा। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का अद्भुत संगम है। लाल बलुआ पत्थर पर जालीदार पत्थर की नक्काशी विशेष आकर्षण का केंद्र है।
अगर आप भी कुतुब मीनार देखना आना चाहते हैं तो आपको दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में आना पड़ेगा। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ पर प्रतिदिन आ सकते हैं। टिकट दर की बात करें तो भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये का चार्ज किया जाता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। निकटतम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो कुतुब मीनार येलो लाइन मेट्रो स्टेशन इसके आसपास लगता है। और आपके लिए सुझाव यह है कि सुबह जल्दी जाएं ताकि भीड़ कम हो और फोटो लेने के लिए अच्छे समय मिल सके और फोटो अच्छी आए। एक समय ऐसा था जब आप कुतुब मीनार के अंदर तक जा सकते थे, लेकिन बाद में कुछ सुरक्षा कारणों के कारण इसे बंद कर दिया गया था किसी भी पर्यटक के लिए। अब अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है मीनार के अंदर। इस्लामिक हिस्ट्री उसका यह पहला सेंटर है कुतुब मीनार। और 1192 में जब लोकल राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए थे और उसके बाद उसका आर्मी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका क्रेडिट जाता है, तो यह एक बहुत डिटेल स्मारक है जिसमें स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी भी कुछ वर्क ब्रिटिश ने भी इसमें किया। तो यह भारत के एक तरह से जो इतिहास इस्लामी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करता है और यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है। तो यह पहले स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से 1290 तक रूल करते हैं, उसके बाद खिलजी आ जाते हैं, उसके बाद तुगलक आते हैं और फिर सैयद और लोधी के बाद मुगल मिलेंगे। आपको मस्जिद मिलेंगी और मदरसा मिलेगा और यह मीनार मिलेगी, सबसे ऊंची मीनार है। अंदर इसमें पूरा ईंटों का काम किया हुआ है, लाइन मोटर है, बाहर इसमें सैंडस्टोन का तिल वर्क है। चौहान राजवंश का पूरा रास्ता और उनकी 2 सीट थी। एक किला रायपुर चौहानों ने भी तोमरों को हराकर सत्ता हासिल की थी। उसके बाद इस्लामी शुरुआत होती है डायनेस्टी की। भारत का इतिहास सल्तनत कालीन इतिहास से उसमें पहले जो राजवंश है वह स्थापना हुई। बेसिकली इस्लामी राजवंश की पहला युद्ध हुआ था तराइन के मैदान में। तराइन करीब यहाँ से 200-300 किलोमीटर है और लोकल रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। एक जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ के वह सुल्तान थे और अगले साल जो युद्ध हुआ वही जगह थी तराइन। 1192 उसे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और यह है एक हिस्टोरिकल ब्लेंडर या कह सकते हो कि टर्निंग पॉइंट हमारे देश में। उसके बाद फिर सारे इस्लामी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ जो 1857 तक बना रहा। उसके बाद फिर ब्रिटिश रूल जाता है। इन स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम सुल्तान है भारत का। 1206 से 1210 4 साल वह सुल्तान रहा। उसने अपनी कैपिटल लाहौर में बनाई थी, वह लाहौर में ही दफन है, वहीं उनका मकबरा है। लेकिन 1192 के बाद में लंबा दौर है, इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल इंडिया, पूरा ऊपर का गंगा वाला पार्ट, नॉर्थ इंडिया, बंगाल, सारा उन्होंने जीत लिया था और फिर इनका एक लंबा राज हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक चीज देखने की है, इनको स्लेव क्यों किया गया, क्योंकि यह गुलाम थे और उस दौर में बहुत बड़ा प्रथा थी, गुलामी का व्यापार होता था। और फिर वह अपने टैलेंट के बलबूते ऊंचा गया और वह आर्मी जनरल तक बना। मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनना था तो उससे पहले उसको अपना गुलामी का टाइटल हटाना था। तो फिर उसने एक खत लिखा जिसका मतलब था खते आज़ादी। फिर वो टाइटल हटने के बाद गुलामी वाला उनके नाम के आगे से फिर उनको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। और फिर
दोस्तों आपको बता दूं, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई डायनेस्टियों ने अपना काम किया है, कई राजाओं ने, कई सुल्तानों ने जो है इसमें अपना योगदान दिया है, क्योंकि ये कई बार अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से इसमें बहुत सारी क्रैकिंग आ जाती थी और ब्रिटिश ने भी इसमें बहुत सारा काम किया है बाद में रिपेयरमेंट के लिए। जैसे शुरू में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया, बाद में इल्तुतमिश ने इसमें कुछ काम किया, फिर आ जाते हैं फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें बहुत सारा काम किया है। उसने कई चीज़ें बनवाई, जैसे अलाई दरवाज़ा या अलाई मीनार वो बनाना चाहता था और बहुत सारी उसने रिपेयरमेंट कराई। फिर बाद में आ जाते हैं यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी इस कुतुब मीनार पर शासन किया है कुछ समय तक और उसने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो है रिपेयरमेंट कराया है। ये कुछ चीज़ें उसने भी इसमें बनवाई थी। और फिर ब्रिटिश काल में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो ब्रिटिशों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, तो कुछ लोगों के लिए उन्होंने बनाई थी, या फिर जो चीज़ें पहले से बनी हुई थी उन चीज़ों में उन्होंने रिपेयरमेंट करा करके उनको ठीक करने का काम किया था ब्रिटिश ने, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन आ गया था 1857 के आसपास। और बताया जाता है कि कुतुब मीनार भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मीनार है, ईंटों द्वारा निर्मित, जिसे ईंटों से बनाया गया है। ईंटों को काट करके पत्थरों की छोटी छोटी ईंटें बनाई गई हैं चौकोर आकार में और गोल आकार में, और इस मीनार को फिर बनाया गया था। तो ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मीनार है जो आज भी इतने सालों से अपनी कंडीशन में मौजूद है। एक समय हुआ करता था जब लोग इस मीनार के अंदर तक जा सकते थे, मगर एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, उस ट्रेजेडी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और तब से आज तक यहाँ पर ताला लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं, इस मीनार के अंदर अब कोई नहीं जा सकता। अब बात करते हैं अलाई दरवाज़ा की। अलाई दरवाज़ा कुतुब परिसर का एक बेहद खास हिस्सा है। इस भव्य द्वार का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह दरवाजा कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह दरवाजा लाल पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। इसके मेहराबदार दरवाजे, जालीनुमा खिड़कियां और महीन नक्काशी उस दौर की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है। अलाई दरवाजा का मतलब है उत्कृष्ट दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वह कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक और मीनार, अलाई मीनार बनवाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह सपना अधूरा रह गया था। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा दोनों ही भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का अमूल्य प्रतीक है। यही कारण है कि कुतुब परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। आइए गर्व करें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों पर और उन्हें सहेज कर रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह मीनार लगभग 73 मीटर ऊंची है और इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। यह 5 मंजिलों वाली मीनार है। इसमें हर मंजिल अलग अलग शैली में बनी हुई है। इसकी दीवारों पर खूबसूरत निकाशी और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं समय के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आज भी पहले की तरह जगमगाता है जब रात में यहाँ पर लाइटिंग शो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पुरानी पड़ चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं खिलजी द्वार और इसमें कुछ बहुत सारी अन्य चीज़ें जो आज भी मौजूद हैं। अगर बात करूँ, सामने आप जो देख रहे हैं ये है अलाई मीनार। ये जाने वाली थी कुतुब मीनार से ऊंची,
लेकिन जितनी जल्दी इस मीनार का कार्य शुरू हुआ उससे कहीं जल्दी से इसके निर्माण कार्य को रोका गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने दौर में इस मीनार को कुतुब मीनार से ऊंचा ले जाना चाहते थे, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने 1316 में इस मीनार का निर्माण शुरू करा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो जाता है तो इस मीनार के काम को तभी रोक दिया जाता है। बताया जाता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी का उस समय में इंतकाल नहीं होता तो हमें आज कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार कुतुब मीनार परिसर में देखने को मिलती। और ये एक मकबरा है जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है। इस मकबरे में आप देख सकते हैं सामने एक कब्र बनी हुई है और इसका डिजाइन जो है वो मुगल अफगानी के तौर पर बनाया गया है। जिस तरीके से अफगान अपने डिजाइन निकालते थे पत्थरों में, तो वो भी इस मकबरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हर एक दरवाजे पर अलग डिजाइन, अलग से कुरान की आयतें, और एक खास बात यह है कि ये मकबरा जो है ऊपर से पूरा खुला हुआ है, यानी इस मकबरे को आज तक छत नहीं दी गई है और ये ऐसे के ऐसे ही खुला रह गया था तब, और आज तक भी ये ऐसे ही है। यहाँ देख सकते हैं आप कबर के ऊपर भी जो है आयतें लिखी गई हैं। ये पूरा मकबरा चौकोर बनाया गया है जिसमें अष्ट कोण बनाए गए हैं और इसको छत नहीं लगाई गई थी उस जमाने में, जो आज भी ऐसे का वैसा ही खड़ा है। और आप देख सकते हैं आप पूरे परिसर के अंदर कुरान की बहुत सारी आयतें इसमें लिखी गई है और बहुत ही बारीकी से डिजाइन निकाले गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इल्तुतमिश का मकबरा है जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। ये उनका मकबरा है जो बहुत ही शानदार बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कई डायनेस्टियों ने काम किया है और यहाँ पर एक ये कुआं है और इधर ये अलाई मीनार जो अधूरा रह गया था, और ये है कुआं जिसे पानी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। और ये पेड़ बहुत पुराने समय का जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आज भी मौजूद है। यहाँ से ये मीनार कुछ ऐसी नज़र आने वाली है क्योंकि बहुत ही बड़ा इसका पूरा एरिया माना जाता है, जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो दिल्ली के एक इलाके में स्थित है जिसे मेहरौली बोला जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशों ने बनवाई थी अपने शासन काल में, और यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश या फॉरेनर्स लोग आज भी देखने को आते हैं इन सभी चीज़ों को। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।